है कि मांगा था उजाला थोड़ा सा जिंदगी में, क्या भाई, मांगा था उजाला थोड़ा सा जिंदगी में, चाहने वालों ने तो आग ही लगा दी। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्यूबॉइड in which we are discussing about the cuboid chapter of mensuration। जब mensuration में हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी अब तक हमने जो टाइप्स कवर किए हैं क्यूबॉइड में, वो सारे अपने आप में भाई इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं टाइप को ध्यान में रखते हुए हमने भाई हर एक जो टाइप है उनका क्या किया भाई, हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। जितने भी क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किए हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और इनसे ऐसा ही क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, दोबारा भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आज की हमारी क्लास होगी, और जो टाइप हैं और जो क्वेश्चंस हैं मेंस लेवल के और जो सीडीएस में पूछे जाते हैं, वो आज हम अभी बात करेंगे। जिसमें कि आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो 6 क्यूब्स हैं वो इक्वल एज के हैं, मतलब उनकी साइड सेम है। 6 क्यूब हैं और उनकी साइड सेम है, उनको ज्वाइन कर दिया गया है। कहां से कहां भाई, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है। पूछ रहा है जब इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया उस क्यूबॉइड का क्या होगा। क्या पूछा है भाई, मान के चलिए कि हमारे पास 6 क्यूबॉइड हैं। क्या है भाई, 6 क्यूबॉइड हैं, जिसमें एक क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि अगर मान के चलिए मेरे पास एक कोई क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया और छठा लगाया, 6 क्यूब लगाए हैं। मैंने बोला मान के चलिए पहला क्यूब तो ये था, दूसरा फिर ये लगाया, तीसरा ये लगाया, चौथा ये लगाया, पांचवा लगाया, और ये क्या हुआ भाई, छठा क्यूब लगाया। मैंने बोला हाँ, क्या मैंने 6 क्यूब लगाए। मैंने बोला एक की तो 4 है, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। बट जो इसकी यहां पर ब्रेथ होगी, जो इसकी ब्रेथ होगी और जो इसी क्यूब की, जब मैं ये जो 6 क्यूब है जोड़ूंगा इनको, लेंथ मेरी जो ब्रेथ और हाइट होगी वो तो क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। बोल हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई। जब मैं 6 क्यूब को आपस में ज्वाइन करता हूं, क्या करता हूं भाई, 6 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करता हूं, तो उसकी जो लेंथ है वो तो चेंज हो जाती है। क्या होती है भाई, जो लेंथ है वो तो चेंज हो जाती है, बट ब्रेथ और हाइट सेम रहती है। जैसे कि मान के चलिए सपोज ये क्यूबॉइड था, एक क्यूबॉइड ये था, दूसरा क्यूबॉइड इसके आगे आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। मैंने बोला हाँ, जब ये लंबा चला जाएगा मतलब लेंथ तो चेंज होगी। मैंने बोला हाँ, लेंथ तो चेंज होगी, बट जब मैं पूरा जोड़ूंगा तो इसकी ब्रेथ और जो इसकी हाइट होगी उस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई। कंसेप्ट यही था कि जब मैं किसी 6 क्यूब्स को जोड़ता हूं तो उसमें क्या होता है भाई, ब्रेथ और जो हाइट होती है वो सेम रहती है। क्या रहती है भाई, ब्रेथ और हाइट सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी भाई, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी। मैंने बोला 4 और 4 8, 12, 16, 20 और 24, या मैं क्या करूं 4 इंटू 6 करूंगा, कितनी हो जाएगी भाई, 24 हो जाएगी। कितनी होगी दोस्त, ये हो जाएगी 24। कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी कितनी, मेरे पास 24 हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, जो इसकी ब्रेथ होगी वो तो सेम रहेगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी भाई, 4 सेंटीमीटर रहेगी। मैंने बोला हाँ, और जो इसकी हाइट होगी, हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी दोस्त, 4 सेंटीमीटर रहेगी। बोला क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, क्या ये बात समझ में आई कि जो मेरी लेंथ होगी वो चेंज होके क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी ट्वाइस इंटू में एल इंटू में बी प्लस में बी इंटू में एच प्लस में एच इंटू में लेंथ हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, तो यहां से जो सोल्व होके चीज आएगी वो क्या आएगी भाई, वो आएगी कि ट्वाइस इंटू में
ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में क्या हो जाएगा भाई, हाइट इंटू में लेंथ हो जाएगी। क्या होगी, हाइट इंटू में लेंथ हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। यहां से क्या हो जाएगा भाई, हाइट इंटू में लेंथ हो जाएगी। मैंने बोला हाँ। अगर ये होगी तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं जो मेरी लेंथ है वो तो 24 है, वो तो कितनी है भाई, वो कितनी है मेरे पास, वो है 24 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, वो है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। इंटू में क्या हो जाएगा, ब्रेथ 4 है, प्लस में 4 इंटू में 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 4 इंटू में 24 हो जाएगा। क्यों, हाइट इंटू में लेंथ हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, हाइट इंटू में लेंथ हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो 24 4 जा 96 होगा। मैंने बोला हाँ। ये कितना होगा भाई, 96 हो जाएगा। 4 4 जा कितना होगा, 16 हो जाएगा, और ये भी 96 होगा। मैंने बोला हाँ। 6 और 6 12 और 6 18, 1 कैरी, 9 और 9 18, 19 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। इनटू में क्या आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया 416 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा एरिया भाई, 416 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा इस चीज का एरिया हो जाएगा। कंसेप्ट क्या था कि जब मैं किसी भी क्यूब को जोड़ूंगा, कितने भी क्यूब को जोड़ूं, उसकी केवल लेंथ क्या होगी भाई, बदलेगी, बट जो ब्रेथ और हाइट थी वो कांस्टेंट रहेंगी, जो पहले थी वही रहेगी, उसकी ब्रेथ भी वही रहेगी, क्या उसकी हाइट भी रहेगी। अगला क्वेश्चन भी क्या है भाई, सेम है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है क्या कि मैंने 3 क्यूब हैं उनको जोड़ा है। क्या किया है भाई, 3 क्यूब हैं उनको जोड़ा है। क्या किया है, 3 क्यूब हैं उनको जोड़ा है, और जिनकी क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, उसको मैंने एंड टू एंड जोड़ दिया गया है। पूछा क्या है, सरफेस एरिया पूछा है, रिजल्टेंट जो क्यूबॉइड बना है जिसमें कि उसका जो डायगोनल है क्यूब का वो कितना है भाई, 6√3 है। कितना है भाई, 6√3 है। मैंने क्या बोला कि उसने क्या बोला, 3 क्यूब को जोड़ा है जिसकी इक्वल वॉल्यूम है, क्या भाई, इक्वल वॉल्यूम है, उसको एंड टू एंड क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बोला क्या है कि जो डायगोनल है वो कितना है भाई, मेरे पास 6√3 है। कितना है दोस्त, ये मेरे पास कितना है, 6√3 है। अब मैंने बोला कि जो डायगोनल क्यूब का होता कितना है, √3a होता है। मैंने बोला हाँ, और गिवन कितना है, 6√3 है। यहां से जो मेरा a आ जाएगा वो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या ना, क्या मैं बोल सकता हूँ 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने बोला हाँ 6 सेंटीमीटर आएगा। बोला क्या है कि उनको मैंने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। क्या बोला भाई, 3 क्यूब्स है ना जिसकी इक्वल वॉल्यूम है, मैंने उनको ज्वाइन कर दिया है। अगर ज्वाइन कर दिया तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी होगी भाई, लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 बार 6 जुड़ेंगे, मतलब 6 इंटू में 3 भी लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं भाई, 6 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। ब्रेथ क्या होगी भाई, जो ब्रेथ होगी वो तो सेम ही रहेगी। कितनी रहेगी भाई, 6 सेंटीमीटर रहेगी, और हाइट भी क्या रहेगी भाई, 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। मैंने बोला हाँ। अगर सरफेस एरिया पूछा है तो क्या मैं करूंगा, ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ, मतलब 18 इंटू में 6 108, प्लस में 6 इंटू में 6 क्या हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, प्लस में 6 इंटू में दोबारा 18 होगा तो 108 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। कितना हो जाएगा भाई, 108 हो जाएगा। 108 टू जा 216, और 216 में 36 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3 और 4 और एक 5 हो जाएगा, और 2 यहाँ आएगा, मतलब इंटू में 2 और हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई में 2 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 कैरी, कितना हो जाएगा भाई, ये 504 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना एरिया, मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया आ जाएगा। जब मैं 3 इक्वल वॉल्यूम जिनकी वॉल्यूम सेम है उनकी जब मैं क्यूब को जोड़ूंगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेथ 6, और हाइट भी कितनी होगी भाई, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्त, इसका एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, मेरा इसके पास एरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिसको मैंने एक कोई बड़ा क्यूब था उससे क्या किया है, कट किया है। क्या किया है भाई, कट किया है। एंड ऑल द स्मॉलर क्यूब्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग क्यूबॉइड, और जितने भी मैंने 125 क्यूब काटे हैं उनको क्या किया है भाई, मैंने
उनको मिलाकर एक बड़ा क्यूबॉइड बना दिया है। पूछ रहा है कि टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना बड़ा है, किसके कंपैरिजन में पूछा है इसने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के कंपैरिजन में पूछा है। मैंने बोला हाँ, मान के चलिए मेरे पास ये कोई बड़ा क्यूबॉइड था, ये मैंने क्या था भाई, एक बड़ा क्यूबॉइड था, इसको मैंने काटा, कितने क्यूब्स में काट दिया भाई, 125 छोटे छोटे क्यूब में काट दिया। क्या किया भाई, मैंने इसको 125 क्यूब्स में काट दिया है भाई, क्या है 125 क्यूब में क्या कर दिया भाई, इसको मैंने काट दिया है। क्या कर दिया भाई, स्मॉल क्यूब्स में मैंने क्या किया, इसको काट दिया है। मैंने बोला हाँ, अब मैं ये बोल सकता हूं, जब मैंने 125 स्मॉल क्यूब्स में काटा, ये क्यूब कैसे हैं भाई, स्मॉल क्यूब्स हैं, स्मॉल क्यूब्स हैं, तो और इन्हीं को मिला के छोटे छोटे क्यूब्स को मैंने मिला के क्या किया, इन्हीं छोटे छोटे क्यूब्स को मिला के मैंने क्या किया है भाई, एक लॉन्ग क्यूबॉइड बनाया है। क्या बनाया है दोस्त, लॉन्ग क्यूबॉइड बनाया है। अगर लॉन्ग क्यूबॉइड बनाया है 125 स्मॉल क्यूब्स से, क्या मैं बोल सकता हूं, जब 125 छोटे क्यूब काटे होंगे तो मैंने मान लिया, और ये क्यूब कैसे हैं भाई, आइडेंटिकल है। मैंने माना एक क्यूब की वॉल्यूम मैंने क्या मान ली भाई, एक थी, 125 क्यूब है, ऐसे ही इनकी सभी की वॉल्यूम एक एक होगी, तो 125 क्यूब है, सभी की एक एक वॉल्यूम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो बड़ा क्यूब आएगा मेरे पास, इसकी जो क्या हो जाएगी, इसकी जो वॉल्यूम होगी, क्या मैं ये बोल सकता हूं 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, बोलिए हाँ या ना। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, क्या ये बात समझ में आई। हर एक क्यूब छोटा जो मैंने काटा है आइडेंटिकल है, और एक क्यूब की मैंने वॉल्यूम मान ली एक है, तो ऐसे ही जब मैं 125 को जोड़ूंगा तो जो बड़ा क्यूब होगा उसकी वॉल्यूम तो 125 सेंटीमीटर क्यूब होगी। मैंने बोला हाँ, अगर ऐसा होगा, और किसके कंपैरिजन में देख रहा हूं भाई मैं, ये वॉल्यूम किसकी, एक स्मॉल क्यूब की, किसकी भाई, एक स्मॉल क्यूब की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, वो 1 होगी, बोलिए हाँ या ना। और बड़े क्यूब की जो वॉल्यूम होगी ये क्या होगी, 125 होगी। मैंने बोला हाँ, तो एक क्यूब की मैंने बात की है भाई, यहाँ पर किसकी, एक क्यूब की बात की है, किसकी बात की है, एक क्यूब की बात की है। तो जो साइड की रेशियो होगी इन दोनों की, बड़े क्यूब की जो साइड की रेशियो होगी वो क्या मैं बोल सकता हूं 5:1 हो जाएगी, बोलिए हाँ या ना। ए का क्यूब कितना है, 125 है, तो ए कितना आ जाएगा 5। ऐसे ए का क्यूब 1 है तो ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने बोला हाँ, अगर साइड एक छोटे क्यूब की 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसे क्या किया है, सारे क्यूब को, छोटे छोटे क्यूब को मिलाकर एक बड़ा क्यूबॉइड बना दिया गया है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी भाई, एक को मैं 125 बार जोड़ूंगा तो 1 इंटू में 125 हो जाएगा, बोलिए हाँ है ना। ऐसे ही जब मैं ब्रेथ की बात करूंगा तो ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, और हाइट भी जो होगी वो भी सेम रहेगी। मैंने बोला हाँ, क्या ये चीज समझ में आई, मैंने बोला हाँ, ये तो समझ में आया। अगर ये चीज समझ में आई तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, यहां से जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो वो कितना आएगा, ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, तो ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 125 इंटू में 125 रहेगा, 1 इंटू में 1 रहेगा, और सेम प्लस में 125 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, तो यहां से जो वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया आएगा 125 और 120 बाई 250 और 251 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10 502 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जब मैं छोटे क्यूब की साइड को जोड़ के एक बड़ा क्यूबॉइड बनाऊंगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा भाई, 502 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं बड़े क्यूब से कंपैरिजन करने को इसने बोला है, ऑफ टीएसए ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब कौन सा है, वो बड़े वाला क्यूब है, तो यहां से जो मेरा टीएसए आएगा, जो यहां से मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा भाई, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा भाई, एक क्यूब का, तो वो होगा 6 इंटू में, एक क्यूब का नहीं भाई, जो बड़ा क्यूब है मेरे पास, क्या है, जो बड़ा क्यूब है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 5 इंटू में 5 हो जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया किसका आया है, क्यूब का आया है। क्यूब का क्या आया है, 6 इंटू में 5 इंटू में 5 आया है। और जो अब एरिया है, जब मैंने छोटे क्यूब को बनाकर जो एरिया बना दिया है वो 2 इंटू में, क्या मैं इसको 2 इंटू में 251 लिख सकता हूं। मैंने बोला हाँ, इसको मैं ये लिख सकता हूं। क्या मैं 2 से, अगर मैं इन दोनों की रेशियो लूं तो 2 से क्या मैं इसको काट सकता हूं, 3 पे जाएगा, तो 5 3 जा 15 15
और 5 जा कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा, और रेशियो में क्या होगा भाई 251 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। ये क्या आ जाएगी भाई, रेशियो आ जाएगी जो बड़ा क्यूब था उसका, और जो अभी बड़ा क्यूबॉइड बनाया है हमने 125 छोटे छोटे क्यूब को बना के उनकी रेशियो ये आ जाएगी। मतलब पहले जो क्यूब था उसका एरिया था 75, अब हो गया है 251, तो कितना बड़ा भाई, तो 11 में से 5 गए 6, कितना आएगा भाई 6, 11 में से 5 गए 6, और 14 में से 7 गए, कितना बचेगा इधर 7 बचेगा, और 1 तो बचेगा ही बचेगा। बोलिए हाँ है ना। 6 और 5 11, 1 कैरी 7 और 7 14 15, 1 कैरी 251 हो जाएगा। और बेस में लेते हैं जो पहले था वो कितना है 75 है, और इनटू में परसेंटेज के लिए मैंने क्या कर दिया भाई 100 कर दिया है। बोलिए हाँ है ना। तो 25 4 जा होगा 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, तो 4 6 जा कितना होगा 24, 2 कैरी 4 7 जा 28, और 2 33 कैरी, तो 7 डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। तो 704 डिवाइड में कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 जा 6, 1 कैरी 3 3 जा 9, 1 कैरी 3 4 जा 12, बचे 2 और 3 क्या आ जाएगा भाई नीचे आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 234 सही 2/3 कितना एरिया हो जाएगा भाई इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 234 सही 2/3 जो होगा इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई इंक्रीज हो जाएगा। कितना होगा एरिया इंक्रीज, ये हो जाएगा 234 सही 2/3 हो जाएगा। अगला एक कंसेप्ट आता है आपके सामने, और उसके बेस पे हम अभी क्वेश्चन करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है भाई, एक कंसेप्ट आता है वो होता है स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। वो क्या है, मैंने बोला जब मैं लेंथ की क्या करूंगा भाई, लेंथ को ब्रेथ को और हाइट का क्या करता हूं, जब मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है दोस्त, ये आता है एल स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर प्लस में क्या होगा भाई ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में क्या हो जाएगा बी एच प्लस में क्या हो जाएगा भाई एल एच, क्या हो जाएगा भाई एच एल हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला होता है, मैंने बोला हाँ ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है सम ऑफ साइड्स हैं किसी भी क्यूबॉइड का, ये क्या है भाई सम का स्क्वायर है। क्या है भाई ये जो है मेरे पास ये सम का स्क्वायर है, क्या है दोस्त सम का स्क्वायर है। और क्या मैं इसको एक चीज ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई एच स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके ही साथ में मैं क्या ले लेता हूं रूट ले लेता हूं। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है, जब मैंने यहां पर स्क्वायर किया तो बाहर रूट लिया है तो 2 से तो 2 कट जाएगा। यहां मैंने ये चीज क्योंकि फॉर्मूला बन जाए, तो प्लस में ट्वाइस इंटू में क्या हो जाएगा भाई ट्वाइस इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में क्या हो जाएगा एच एल हो जाएगा। क्या मैं ये यहां पर नोटिस कर सकता हूं कि ये जो लिखा हुआ है ये तो क्या है भाई डायगोनल है क्यूबॉइड का, ये क्या लिखा हुआ है डायगोनल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, मैंने जो ये चीज आपके सामने लिखी है ये क्या लिखी हुई है, जो ये चीज है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच, तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है भाई ये है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। बोलिए हाँ है ना। और ये क्या है भाई आपके सामने सम ही है। तो क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, इसी कंसेप्ट के क्या है भाई क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन है पहला क्या है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड 11 सेंटीमीटर है। क्या है भाई डायगोनल दिया इसने पहले, तो अगर डायगोनल दिया है तो क्या मैं ये रिलेशन पता है मेरे को कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है क्या भाई, वो होता है डायगोनल का स्क्वायर। क्या होता है भाई वो किसके इक्वल होता है डायगोनल के स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है इसके भाई साथ में होता है प्लस में टोटल सरफेस एरिया। क्या ये कंसेप्ट आपको अभी मैंने बताया, और इसी कंसेप्ट पे क्या किया भाई क्वेश्चन पूछे हैं। क्या ये कंसेप्ट है कि एस का मतलब है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, क्या है भाई
जब ये लेंथ ऑफ ब्रेथ है, ये सम का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डायगोनल के स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया, जिसमें डायगोनल मेरे को कितना गिवन है भाई, 11 सेंटीमीटर गिवन है। अगर 11 गिवन है तो क्या मैं यहां से 11 का जो स्क्वायर होगा क्या होगा भाई, जो 11 का स्क्वायर होगा प्लस में टोटल सरफेस एरिया कितना है 240 है, और यहां से सम कितना आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ का जो सम होगा जो उसका स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, इसके इक्वल होगा। 11 का स्क्वायर 121, 121 में जब मैं 240 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा 361 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। और ये सम का जो स्क्वायर आया है लेंथ ब्रेथ का, ये किसके इक्वल आ गया भाई, ये 361 के इक्वल आ गया है। मैंने बोला हाँ, तो यहां से जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरफ आके भाई स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा। 361 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्त, 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि इसी कंसेप्ट पे क्या हो जाता है भाई, सवाल भी बन जाता है। क्या हो जाता है, सवाल भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ ऑफ हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और सम गिवन है और टीएस से गिवन है, आपसे डायगोनल पूछा है। क्या ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और जो भी मेरा भाई इस चीज को देखेगा, प्लीज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप क्या करना भाई, कमेंट करना। मैं आपको क्या करूंगा भाई, आंसर आपका जरूर देखूंगा। अगला क्वेश्चन है कि अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। क्या बोला है इसने कि क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है, उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट कर दिया गया है क्यूब में। मैंने बोला अब उस किसी भी चीज को कैसे भी तोड़े मरोड़े, मेल्ट करें, कुछ भी करे, रिकास्ट करे, उसकी वॉल्यूम तो क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। जो वॉल्यूम होगी क्यूबॉइड की वो क्या हो जाएगी भाई, जो वॉल्यूम होगी क्यूबॉइड की वो क्या हो जाएगी, क्यूब की भी वॉल्यूम होगी। मैंने बोला हाँ, तो जो ये वॉल्यूम आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 36 इंटू में 18 इंटू में क्या हो जाएगी भाई, 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटू में 9 हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, और यही क्या हो जाएगी भाई, क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से साइड निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या आ जाएगा भाई, ए का क्यूब किसके इक्वल है भाई, इसके 36 इंटू में 18 इंटू में 9 है भाई। क्या है ये मेरे पास 9 है। और जब ए निकालूंगा यहां से तो ए क्या हो जाएगा भाई, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 36 को लिख सकता हूं मैं 6 इंटू में 6, क्या हो लिख सकता हूं भाई 6 इंटू में क्या हो जाएगा 9, इंटू में क्या हो जाएगा 2, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई इधर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, यहां से जब मैं 6 इंटू में 6 करता हूं तो ये तो 2 6 आए हैं, तो यहां से मैं बना सकता हूं एक 6, 3 इंटू में 3 टू जा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, और इंटू में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और यहां से एक 6 से एक क्या आ जाएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा, और 9 3 बचा है, 9 3 27, तो 27 किसका होता है भाई, 3 का होता है। मैंने बोला किसका होता है, 9 3 का क्यूब रूट होता है, क्या होता है भाई 3, 27 का। तो यहां से जो मेरी साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, मेरी जो साइड आएगी वो आ जाएगी 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब पूछा क्या है कि डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होता है √3a। √3a, a कितना है मेरा भाई 18 है, तो मतलब √3 18 बोलूं या फिर मैं 18 √3 बोलूं तो बात सेम है। तो क्या आ जाएगा भाई मेरा आंसर 18 √3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है जिसकी साइड है उसको मेल्ट करके क्या कर दिया गया है, एक क्यूबॉइड बना दिया गया है जिसकी लेंथ ब्रेथ गिवन है, और पूछा है डायगोनल इसका क्या होगा। अब मैंने बोला जो ऊपर वाले की साइड गिवन है जो उसकी वॉल्यूम होगी वही क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाएगी। अगर हम मेल्ट करते हैं किसी भी चीज को तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी। मैंने बोला हाँ, तो यहां से जो वॉल्यूम आ जाएगी वो कितनी आएगी भाई, 6 इंटू में क्या गिवन है भाई 4 की पावर 1/√3 मेरे को गिवन है साइड। तो वॉल्यूम हो जाएगी, जब मैं 3 बार इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगी भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी
वॉल्यूम हो जाएगी, और इसकी जो वॉल्यूम होगी और जो मैंने रिकास्ट करके जो क्यूबॉइड बनाया है उसकी वॉल्यूम सेम होगी। तो 12 इंटू में 9 इंटू में क्या माना भाई मैंने, इसकी जो हाइट होगी h होगी। मैंने क्या कर लिया भाई, हाइट को h मान लिया है। मैंने बोला तो यहां से जो मेरा चीज निकल के आएगी 6 इंटू में 6 इंटू में जब मैं यहां से बात करता हूं 4 की पावर 1/3 इंटू में 4 की पावर 1/3 इंटू में 4 की पावर 1/3, तो ये ऊपर क्या हो जाएगी भाई, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई, ये ऊपर आके सारी चीज जो है वो 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 इधर आके ऐड हो जाएंगी। मैंने बोला हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 के ऊपर कितना बच जाएगा, केवल ये सारी चीज ऐड होके 1 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में ये ऐड होके केवल यहां पर क्या बच जाएगा भाई, यहां पर जो बचेगा केवल 4 बचेगा, और इक्वल टू में क्या है भाई 12 इंटू में 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और यहां से क्या मैं मेरी हाइट निकाल सकता हूं। मैंने बोला हाँ, 6 से तो 2 पे जाएगा, 2 से ये क्या होगा भाई 3 पे जाएगा, 3 और 3 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 से ये 2 पे जाएगा तो 8 क्या आ जाएगी भाई मेरी, 8 जो होगी वो हाइट आ जाएगी। मैंने बोला अगर 8 हाइट है, 12 इसकी लेंथ है, और 9 सेंटीमीटर क्या है भाई इसकी ब्रेथ है, तो मैं डायगोनल निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 9 का जो स्क्वायर होगा वो 81 हो जाएगा, और 8 क्या आया है मेरे पास निकल के, हाइट आई है। तो 4 और 1 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 और 6 14 और 4 18, 1 कैरी 289 हो जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि एक रेक्टेंगुलर, ये नेक्स्ट टाइप है भाई, बोल रहा है कि इतने मीटर लॉन्ग, तो क्या है मैंने एक बॉक्स की मेजरमेंट ली है, 19 सेंटीमीटर उसका वाइड है, 60 सेंटीमीटर हाइट है, और सोप के केक्स की मेजरमेंट ये है, उसको मेरे को पैक करना है। अगर मैं एक सोप है उसका क्या वॉल्यूम निकाल लेता हूं, और जो मेरी पूरे बॉक्स की वॉल्यूम है वो निकाल लेता हूं, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये मैं निकाल सकता हूं कितने केक्स होंगे जो वो क्या हो सकते हैं, पैक हो सकते हैं एक बॉक्स में। बोलिए हाँ है ना। बट यहाँ पर हमें मेजरमेंट देखनी होगी, यहाँ पर तो मीटर है भाई, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो एक ट्रिक होती है कि क्या, कि MCD जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो भाई डिवाइड होगा, जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। जब नीचे की तरफ आऊंगा यहां से जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होगा। अब बात क्या है कि मेरे को क्या करना है भाई, मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। यहां मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो 1 और 2 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 1.6 की जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 बनेगा। इनटू में जब मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो वो कितनी होगी, इनटू में 90 सेंटीमीटर, इनटू में क्या हो जाएगा भाई 60 सेंटीमीटर। ये टोटल बॉक्स की वॉल्यूम आ गई। और एक जो केक है उसकी मेजरमेंट कितनी है, 6, 5 और 40 मिलीमीटर। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास केक भी आ जाएंगे भाई, कितने क्या करने होंगे मेरे को, कितने केक्स होंगे जो पैक होंगे बॉक्स में। बट यहाँ पर मिलीमीटर है, ये होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, ये होता है हेक्टा, और ये होता है किलो। तो यहां से जब मैं क्या करूंगा, मिलीमीटर से क्या कहां पर जाना है मेरे को भाई, सेंटीमीटर में जाना है, एक ऊपर जाना है। तो 100 से क्या 10 से क्या करूंगा भाई, मैं डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा भाई, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बच जाएगा भाई, 4 बन जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो 6 से ये क्या होगा भाई, ये 15 पे जाएगा। ये क्या होगा भाई, ये 15 पे जाएगा। अगर ये 15 पे जाएगा तो ये 5 से ये 3 पे जाएगा। बोलिए हाँ या ना। और 4 से ये 15 पे जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो 15 ये कितना हो जाएगा, 16 3 जा
48 इंटू में 0 इंटू में क्या हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, तो 15 0 जा 0, 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 4 जा कितना होगा भाई 60 और 12 कितना हो जाएगा 72। तो कितने केक्स पैक कर सकता हूं मैं इस बॉक्स में, वो आएंगे 7200 कितने आ जाएंगे भाई मेरे पास केक्स आ जाएंगे जो कि सोप से बने होंगे। इतने केक क्या कर सकता हूं भाई मैं पैक कर सकता हूं, कितने कर सकता हूं 7200 केक मैं पैक कर सकता हूं। सेम क्वेश्चन अगला है, अगला थोड़ा सा इससे हाई लेवल क्वेश्चन है, ये सीडीएस में भी पूछा गया है भाई। क्या किया गया है सीडीएस में भी पूछा गया है, बोल रहा है कि एक ब्लॉक है उसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है उसको हमने क्या कर दिया एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में बांट दिया है। द लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, अगर हमने क्या कर दिया इक्वल में बांट दिया है और कम से कम पूछ रहा है कितने क्यूब होंगे। अब हमने एक चैप्टर पढ़ा है कि पढ़ेंगे भी एलसीएम और एचसीएफ का, जब लिस्ट की बात होती है तो वहां पर एचसीएफ की बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। पूछ रहा है कि कितने कम से कम क्यूब्स होंगे। कम से कम क्यूब्स करने के लिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं भाई एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, और इसको काटा है तो हमने क्या निकालना होगा यहां से इनका एचसीएफ निकालना होगा 20 का 15 का और 10 का जो एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई 20 का 15 का और 10 का। 20 तो हो नहीं सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़े कटते नहीं है। तो यहां से जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या आएगा भाई 5 आएगा। क्या आएगा 5। 5 ये सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को काटता है, यही डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। और यहां से एचसीएफ कितना आया है भाई 5 आया है। ये एचसीएफ का मतलब क्या है कि जब मैं इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को काटूंगा तो ये इक्वल भाग में बांटना है, और पूछ रहा है छोटे से छोटे भी होंगे, तो यहां से छोटे से छोटे होंगे तो मैंने क्या किया एचसीएफ निकाला है इनका। और पूछ रहा है कितने क्यूब्स होंगे, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 20 इंटू में 15 इंटू में 10 होगा। और जब मैंने ये निकालने हैं 5 तो ये डिवाइड में इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ये 4 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा और ये क्या होगा 2 पे जाएगा। तो कितने आ जाएंगे भाई पूरे छोटे जो कम से कम क्यूब्स होंगे 4 3 जा 12 2 जा कितना हो जाएगा भाई 24 कितने क्यूब्स होंगे हम पैक कर सकते हैं। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोल रहा है कि एग्जैक्ट काटने हैं एग्जैक्ट, और वो क्या होने चाहिए भाई कितने कम से कम क्यूब होंगे। तो हमें पहले तो बात होगी भाई हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और इक्वल काटने हैं तो उसके लिए हमने क्या किया भाई दोनों की वॉल्यूम को जो टोटल वॉल्यूम थी उसकी एक वॉल्यूम से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ये कितने आ गए भाई टोटल जितने क्यूब्स होंगे कम से कम वो क्या आ जाएंगे क्यूब्स आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन है आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ साइज। मतलब एक क्यूबॉइड है जिसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो कितनी है भाई ये है, ये कितनी है भाई एक आगे है 3.9 सेंटीमीटर। क्या करना है भाई लार्जेस्ट पॉसिबल साइज पूछ रहा है। ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल साइज कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हुआ भाई एचसीएफ होगा। क्या होगा भाई ज्यादा से ज्यादा का एचसीएफ होगा, बोलिए हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूं लार्जेस्ट, हम जब क्यूबॉइड एचसीएफ के चैप्टर में भी बात करते हैं जब लार्जेस्ट की बात आती है तो वो क्या होता है एचसीएफ होता है। अब मैंने बोला ऐसा नंबर कौन सा है जो तीनों को काटे और बड़ा भी बड़े से बड़ा भी हो जाए। मैंने बोला यहां से जो ना तो 65 हो सकता ना ये हो सकता ना ये हो सकता, तो कोई ऐसा नंबर होगा जो 13 के टेबल में होगा क्योंकि ये सारे 13 के टेबल में आते हैं। क्या मैं यहां से एक ऐसा नंबर ले सकता हूं ये 13 हो सकता है भाई यहां से, बट होगा क्या 13 3.9 को नहीं काटेगा। क्या नहीं करेगा भाई 3.9 को नहीं काटेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा पॉइंट लगा दूंगा बीच में। अब क्या होगा भाई ये अब क्या करेगा जब मैं पॉइंट लगाऊंगा बीच में तो ये जो होगा ये क्या कर देगा भाई इसको पूरा काट देगा। क्या करेगा पूरा काट देगा। 13 को 1.365 को भी काटेगा, 26 को भी काटेगा और 3.9 को भी काटेगा। तो जो लार्जेस्ट क्यूब होगा पॉसिबल साइज का उसकी साइड कितनी होगी भाई, उसकी जो साइड होगी वो होगी 1.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछा क्या है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब्स टेकन टुगेदर।
हैं कितने क्या बोला भाई इसने, जब मैं सारे क्यूब्स को साथ में लूंगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ए का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a², तो 1.3 इंटू में 1.3, और टोटल क्यूब्स आएंगे कितने भाई, यहां से जो टोटल क्यूब्स होंगे वो आएंगे कितने, मैंने बोला जो ये टोटल वॉल्यूम है 65 इंटू में 26 इंटू में 3 क्या हो जाएगा भाई, ये 9 होगा, 3.9, और एक का कितना है भाई 1.3 है, तो यहां भी 1.3, यहां भी 1.3, और यहां भी 1.3 हो जाएगा। मैंने बोला ये तो पूरा क्या होगा 3 पे चला जाएगा, मैंने बोला हाँ। अगर ये 0 है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, जब पॉइंट लाऊंगा तो ऊपर क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैंने बोला हाँ। तो क्या हो जाएगा 13 से जब मैं इसको काटूंगा ये 2 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, जो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 3 पे गया है, ये 2 पे और ये 5 पे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू में 100 कितना हो जाएगा भाई, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ से 30 इंटू में 100, तो क्या 3000 क्या आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा मेरी ये क्या आ जाएगी भाई, पूरा जो टीएसए होगा, क्या होगा भाई, जो ये मेरा पूरा टीएसए होगा वो क्या कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, जो मेरा पूरा टीएसए होगा वो जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 इंटू में 1.3 इंटू में 1.3 इंटू में पूरा क्या हो जाएगा दोस्त 3000 क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पूरा टीएसए आ जाएगा। अब मैं जब पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा भाई 100, 100 से ये तो 2 जीरो कट जाएंगी, मैंने बोला 13 का स्क्वायर होता है 160 में 9 इंटू में 6 इंटू में 30 आएगा, मैंने बोला हाँ। तो 6 3 जा 18, 18 9 जा कितना होता है भाई, 18 9 जा 152 होगा, बोलिए हाँ है ना, 9 8 जा 72, 7 कैरी 9 और 7 कितना होता है भाई 16, कितना होता है 162, 152 नहीं 162 होता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट में क्या आएगा भाई 2 आएगा, एक तो 0 आएगी ही आखिर में और लास्ट में क्या आएगा भाई 2 तो आएगा, तो एक ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा मेरा, क्या है भाई केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा मेरा जो बात करता है जिसकी यूनिट डिजिट में क्या आता है भाई लास्ट में 2 आता है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास जो है वो है कि a cuboid has dimension ये, और it is cut into small cubes of size 2 centimeter. What is percentage increase in total surface area? अब जब पूछा है टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीजमेंट होगा, तो पहले मैं नंबर ऑफ क्यूब्स निकालूंगा कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे भाई 8 इंटू में 10 इंटू में 12, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, एक क्यूब की जो मेरे पास साइड है वो 2 है, तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा, ये कितना होगा भाई 4 पे जाएगा, ये फिर 2 पे जाएगा, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जितने आएंगे वो कितने आ जाएंगे 120 क्यूब्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे दोस्त मेरे पास 120 क्यूब्स आ जाएंगे। कितने क्यूब्स आएंगे भाई, ये मेरे पास जो क्यूब है वो 120 क्यूब्स आ जाएंगे, मैंने बोला हाँ। अगर 120 क्यूब्स आ जाएंगे, क्यों ऐसा 120 क्यूब आए, क्योंकि मेरे को एक क्यूब की लेंथ मेरे पास गिवन है, तो उसकी वॉल्यूम और जो मैं टोटल की वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे टोटल। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है टोटल सरफेस एरिया में। अब 120 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और जो मेरे पास क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां से जब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा वो कितना आएगा ट्वाइस इंटू में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10 इंटू में 8 इंटू में 10 कितना होगा 80, प्लस में 10 इंटू में 12 120, प्लस में 12 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, मैंने बोला हाँ। तो ये कितना होगा भाई 296, ये 200 और 296 इंटू में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, मैंने बोला हाँ। ये टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है। अब यहां से जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो 6 इंटू में 2 इंटू में 2, और टोटल क्यूब्स कितनी है मेरे पास भाई 120 क्यूब्स हैं, ये क्या आ जाएगा भाई मेरा टोटल सरफेस एरिया कौन से का आ जाएगा मेरे, जब मैंने क्या किया है टोटल क्यूब्स का सरफेस एरिया निकाला है। तो यहां से पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ है, पहले तो ये था अब ये हो गया है, तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। तो मैं जब दोनों का रेशियो लेता हूं इन दोनों का,
296 296 इंटू में 2 इक्वल टू में रेशियो 6 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 120। बोलिए हाँ या ना। तो मैंने बोला हाँ, 2 से तो क्या होगा, 2 कट जाएगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। 6 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये क्या पूरा कटेगा। पहले तो क्या करता हूं, 2 से क्या करता हूं भाई, इसको काट दे। 2 1 जा 2, 4 जा 8 और बचा 1 2, 8 जा 16। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। तो 6 2 जा 12 बचेंगे 2, तो ये 6 से तो क्या होगा भाई, नहीं कटेगा। तो क्या मैं इसको 4 से काट सकता हूं। 4 3 जा 20 0, 4 3 जा 12 बचेंगे 2, 4 7 जा 28, तो 37 आ जाएगा। मैंने बोला 37 रेशियो में कितना हो जाएगा भाई, 6 3 जा 18, 180 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। कितना हो जाएगा भाई, ये 180 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला पहले तो इतना था, अब इतना हो गया, तो कितना इंक्रीज होगा भाई, ये कितना इंक्रीज होगा। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 3 गए 6, और क्या होगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। मतलब 7 और 3 10, 6 कितना बचेगा भाई ये, और 10 में से 7 गए 3, यहाँ 7 में से 3 गया, कितना आएगा भाई 4। 143 डिवाइड में क्या जाएगा भाई 37, इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब 14300 डिवाइड में क्या आएगा भाई, इसके जो डिवाइड में होगा वो कितना हो जाएगा भाई 37 हो जाएगा। अब मैं जब इसको काटता हूं तो मैं देखता हूं पहले किस पे जाएगा भाई, ये 37 3 जा कितना होगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 111 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो इसका मतलब 2 जहां पर है वो तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भाई, जहां पर 2 से स्टार्टिंग होती है वो तो मेरा आंसर नहीं होगा। अब 143 से मैं 111 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 2 3 32 बचेगा, और फिर आएगा 320, कितना आएगा भाई 320 आ जाएगा। मैंने बोला हाँ। अब 37 से 320 कहां पर जाएगा भाई, ये 1 पे तो जा नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो केवल मेरा एक ही ऑप्शन बचेगा 386.5। क्या आ जाएगा भाई 386.5 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई हमारा, ये जो आंसर होगा वो आ जाएगा 386.5 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 386.5। तो जाते जाते भाई हम कुछ बात करते हैं कि एक शेर है, वो कहता है कि मांगा था उजाला थोड़ा सा जिंदगी में। क्या भाई, मांगा था उजाला थोड़ा सा जिंदगी में, चाहने वालों ने तो आग ही लगा दी। तो भाई ऐसा ही होता है जब हम अपनी सोसाइटी में हमारी जब वाह होती है तो हमारी सराहना क्या करते हैं भाई, सभी करते हैं। हमारा जो प्रेज है, जो हमें क्या मिलता है भाई, एक हमें थोड़ा सा बैकअप मिलता है, वो तभी मिलता है। और जब आप उनसे अगेंस्ट हो जाते हैं तो क्या होता है भाई, ये लाइन वहां फिट होती है कि जब मांगा था उजाला थोड़ा सा जिंदगी में, चाहने वालों ने तो क्या कर दी भाई, आग ही लगा दी। तो एक और शेर है भाई, ये बड़ा ही अच्छा लगता है कि मैं शराब नहीं पीता मगर शराबी दोस्त रखता हूं। क्या भाई, मैं शराब नहीं पीता मगर शराबी दोस्त रखता हूं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, गिलास जरूर तोड़ देते हैं मगर दिल नहीं तोड़ते। तो मिलेंगे हम कल नए क्वेश्चंस के साथ, और वो क्वेश्चंस भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, जो कि आपके सामने अभी हमने मेंस के क्वेश्चन किए हैं। और भी अच्छे क्वेश्चंस हम कल बात करेंगे, क्यूबॉइड को हम बिल्कुल अंदर से खोलेंगे और सारे क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।